डियर हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें आपको क्या होता है कि सॉल्ट दिया जाता है और इस सॉल्ट के अंदर जो रेडिकल मौजूद होते हैं, सॉल्ट के अंदर बच्चों दो रेडिकल होता है। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है बच्चों एनायन। तो जो कैटायन होता है बच्चों ये आता है बेसिक बेस से आता है, जैसे हमने कहा कि NaOH है, ठीक है। और जो एनायन आता है बच्चों वो एसिड से आता है, जैसे आपने कहा HCl है। तो सॉल्ट इनका क्या बन गया बच्चों, NaCl बन गया। तो आप इस NaCl में ये जो सोडियम है इसको क्या बोल दोगे बच्चों, बेसिक रेडिकल। ये है बेसिक रेडिकल। और जो एनायन है इसको क्या बोल दोगे बच्चों, एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट एनालिसिस में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो एसिड रेडिकल है और जो बेसिक रेडिकल है वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लो बच्चों, अगर आपने कहा कि दो सॉल्ट हैं, मान लेते हैं ZnSO4 है और जो है BaCl2, ठीक है। अब अगर आप टेस्ट करोगे बच्चों तो इसमें क्या आप निकाल के देखोगे, कैटायन देखोगे तो क्या आएगा, जिंक आयन आएगा। और जो दूसरा कौन आएगा बच्चों, बेरियम आएगा। और जो एनायन है वो कौन है, वो सल्फेट है और क्लोराइड है। ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए एसिडिक रेडिकल। ये है बच्चों एसिडिक रेडिकल। और ये दोनों जो है ये क्या हो गए, ये हो गए बेसिक रेडिकल, ठीक है बच्चों। तो अगर आप सॉल्ट जो को आप जब बताओगे तो आपके पास दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बच्चों। अब कोई बोल सकता है कि सर ये जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, और कोई कह सकता है कि सर ये जो है जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट है। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, इसमें जो करेक्ट है वो दोनों है। मतलब हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या था, हमें बस इतना पता है कि हमने टेस्ट किया, उसके अंदर क्या है, जिंक आयन है और क्या है, बेरियम आयन है और जो सल्फेट आयन है और क्लोराइड आयन है। ये आपने कहा कि एनायन हो गए और ये हो गया कैटायन हो गया। तो जब भी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होगा तो हम सॉल्ट को नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि इसमें ये कैटायन और ये एनायन। अब इसमें आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एस, है ना, बेसिक रेडिकल, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन। तो बच्चों बेसिक रेडिकल का जो डिटेक्शन होता है, यानी कि जो कैटायन का होता है, जो इसकी जो एनालिसिस होती है, ये सिस्टमेटिक होता है बच्चों, सिस्टमेटिक। और ये होता है बेस्ड ऑन होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी के आधार पे ये बेस्ड होता है बच्चों। तो अगर आपको ये डिटेक्शन करना है बच्चों, तो आपको सॉल्युबिलिटी का अगर आइडिया है, ठीक है, तो आप इसकी एनालिसिस बहुत ही अच्छे से कर सकते हो बच्चों। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स को अगर आप ठीक से कर लेते हो तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो जैसे पहला पॉइंट है, पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी के बेस पे, है ना। बेसिकली बच्चों अभी हम लोग जैसे इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है, ओके बच्चों, फिर होता है सेकेंड ग्रुप, उसके बाद होता है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, और लास्ट में जो होता है बच्चों वो होता है सिक्स ग्रुप।
ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट ग्रुप में अभी हम लोग स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप में होता है बच्चों Ag प्लस Pb2 प्लस और होता है बच्चों Hg2 2 प्लस होता है। और यहाँ पे इसका होता है बच्चों ग्रुप रीजेंट, है ना, ग्रुप रीजेंट होता है। तो इस केस में जो ग्रुप रीजेंट होता है ये बच्चों जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हम लोग मेनली जो बात कर रहे हैं बच्चों जे एडवांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बच्चों देता है। और ये जो 2 से 3 क्वेश्चन होता है बेटा, ये 2 से 3 मिनट में ही हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में लगता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है ना। और 100% करेक्ट होता है। प्लस पॉइंट ये है कि 100% करेक्ट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 100% करेक्ट होता है। यहाँ पे जब बेटा ग्रुप रीजेंट होता है डाइल्यूट HCl, तो ये जो बताता है बच्चों कि इनके जो क्लोराइड होते हैं ना ये लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, तो डाइल्यूट HCl। अब इसको कैसे याद रखो बच्चों, इसको आप याद रखोगे आज होगा पैसा वसूल। 3 है, आज होगा पैसा वसूल, है ना। Ag प्लस Pb+2, है ना, और Hg2 मर्क्यूरस आयन। ओके बच्चों, मर्क्यूरस Hg+2 ये मर्क्यूरस आयन है। इसका जो ग्रुप रीजेंट है वो डाइल्यूट HCl है। इसका मतलब है कि इनके क्लोराइड की सॉल्बिलिटी क्या होता है बच्चों, लीस्ट होता है ना। इनके क्लोराइड की सॉल्बिलिटी लीस्ट होता है। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, क्लोराइड की सॉल्बिलिटी जो है वो क्या है बेटा, लीस्ट है, सबसे कम होता है इनकी। सेकेंड ग्रुप में होता है बच्चों, सेकेंड ग्रुप में होता है ग्रुप रीजेंट जो है, पहले जो रेडिकल देख लेते हैं। तो रेडिकल होता है इसमें कॉपर। इसमें 2 ग्रुप होता है बच्चों, एक होता है सेकेंड A ग्रुप होता है और एक होता है सेकेंड B ग्रुप होता है। सेकेंड A को बोलते हैं कॉपर ग्रुप और सेकेंड B को बोलते हैं आर्सेनिक ग्रुप। यहाँ में जो कॉपर ग्रुप में है वो है बच्चों Cu+2 Bi+3 और lead+2 और Cd+2 और मर्क्यूरी का आना जाता है बच्चों, मर्क्यूरिक Hg+2। अच्छा, इसमें जो होता है बच्चों, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, इनके फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं इनके क्लोराइड जो बनते हैं ना, जैसे इसमें जो AgCl बनेगा ये वाइट होता है, PbCl2 भी होता है बच्चों, वाइट होता है, और Hg2Cl2 भी वाइट होता है। ओके, ऑल आर वाइट इन कलर, है ना। इनके प्रेसिपिटेट होते हैं। डाइल्यूट HCl डालोगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आपने टेस्ट ट्यूब लिया है ऐसे, अगर इसमें ये सॉल्ट है बच्चों, ये इसमें कैटायन है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला है तो अगर ये लोग हैं तो इनके वाइट PPT बन जाएंगे बच्चों। यहाँ पे AgCl वाइट हो जाएगा, PbCl2 भी वाइट हो जाएगा और Hg2Cl2 भी वाइट हो जाएगा, ठीक है। सारे वाइट हैं। इसमें जो होता है बच्चों, ये जो होता है PbCl2, ये जो वाइट PPT होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है बच्चों सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सॉल्युबल इन, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है।
तो अगर किसी ने कहा कि HCl आपने डाला, प्रेसिपिटेट आया और सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, इट मीन्स वो डेड श्योर है बच्चों, लेड की ही बात हो रही है, हमेशा याद रखना, ये क्लू होता है बच्चों। सॉल्युबल इन हॉट वाटर कौन है? लेड है, ठीक है। लेड क्लोराइड अगर है तो वो सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, ठीक है बच्चों। सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंड बी में बच्चों होता है, ये होता है आर्सेनिक ग्रुप। इसमें होता है डबल ए, AS+3, AS+5 और डबल ए डबल एस, SB+3, SB+5 और 3+2 और 3+4। तो ऐसे याद रखो बच्चों, डबल ए डबल एस डबल एस। इनके जो ग्रुप रिजेंट होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं इनका जो ग्रुप रिजेंट है, ग्रुप रिजेंट होता है H2S पास करना है HCl की प्रेजेंस में। इसमें क्या करना है बच्चों, देखो पहले वाले ग्रुप में ये है, इसमें आपने डाइल्यूट HCl डाला, अगर प्रेसिपिटेट आएगा तो इसका मतलब ये लोग हैं। अगर ये लोग हैं बच्चों तो इस प्रेसिपिटेट को क्या करोगे, छान लोगे, फिल्टर कर लोगे और एक फिल्ट्रेट आएगा, ये फिल्ट्रेट है। फर्स्ट ग्रुप को आपने देखा, डाइल्यूट HCl डाला, प्रेसिपिटेट आया, अगर प्रेसिपिटेट आया तो फर्स्ट ग्रुप का कोई होगा। तो अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई आया तो आप PPT को अलग कर लोगे, दूसरा हो जाएगा फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट हो गया बच्चों, तो ये जो फिल्ट्रेट है ना, यही आपके लिए सेकंड ग्रुप को टेस्ट के लिए टेस्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा। ये PPT अलग हो जाएगा, आपने डाइल्यूट HCl डाला, PPT आया, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में कोई ना कोई एक तो जरूर है। PPT को अलग कर लो, फिल्ट्रेट को अलग कर लो। तो फिल्ट्रेट को जो आप अलग करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उस सेकंड ग्रुप का टेस्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब इसी में आप क्या कर लोगे, H2S गैस पास कर देंगे। H2S किस में पास करेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ओके, तो वैसे इसका ग्रुप रिजेंट अपना क्या है बच्चों, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस। तो ये कहाँ पे पास करो बच्चों, ये होता है कि अगर आपके पास क्या है, फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप में ही आपको क्या करना है, H2S गैस पास करना है। अगर इसमें प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है बच्चों, अगर इसमें प्रेसिपिटेट आएगा तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप है ना, सेकेंड ग्रुप है। अगर प्रेसिपिटेट आएगा तो सेकेंड ग्रुप वहाँ पर है ना। प्रेसिपिटेट अगर नहीं आया तो सेकेंड ग्रुप नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि डाइल्यूट HCl क्यों लिया गया, डाइल्यूट HCl इसलिए लिया गया बच्चों क्योंकि इनके जो सल्फाइड होते हैं ना, इनका KSP बहुत लो होता है। तो अगर KSP बहुत लो है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब है ये बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें H2S कम चाहिए होता है ना, H2S हमको कम चाहिए होता है। अगर H2S कम रहेगा तभी इनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तब भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर H2S ज़्यादा रहेगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही, लेकिन अगर H2S ज़्यादा होता है तो बच्चों ये वाले जो ग्रुप हैं है ना, कोबाल्ट, फोर्थ ग्रुप है, कोबाल्ट, निकल है ना, और जिंक और मैंगनीज, इनके सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए ज़्यादा H2S चाहिए होता है। यहाँ बच्चों H2S डालते हैं बेसिक मीडियम में। तो फोर्थ ग्रुप के भी रेडिकल जो होते हैं, जो कैटायन होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ सल्फाइड। सेकेंड में भी जो रेडिकल प्रेसिपिटेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ सल्फाइड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या होता है, इनको कम H2S चाहिए होगा। अगर ज़्यादा H2S डाल दो तो जो फोर्थ वाले ग्रुप है, फोर्थ वाले ग्रुप है बच्चों ये निको मंजन, याद रखो, Na+2 कोबाल्ट+2 निको मंजन है ना, ऐसे निको मंजन। तो इनका जो ग्रुप रिजेंट होता है बच्चों, ये होता है H2S गैस पास करना है बेसिक मीडियम में है ना। यहाँ पे H2S
प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, ये बेसिक मीडियम में पास करना है। तो इनका जो KSP होता है वो हाई होता है बच्चों, तो मोर सल्फाइड आयन नीडेड होगा, इसमें ज़्यादा सल्फाइड आयन चाहिए होगा बच्चों। और इनके लिए क्या चाहिए, लेस सल्फाइड आयन चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो फर्स्ट ग्रुप में ही फोर्थ ग्रुप वाले प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ओके बच्चों, तो अब ये आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो ग्रुप रीजन, अभी हम लोग ग्रुप रीजन करेंगे बच्चों। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जल्दी करेंगे। थर्ड ग्रुप में जो आता है बच्चों, थर्ड ग्रुप में ऐसे याद रखना है, फील कर, है ना, Fe+3 Al+3 एंड Cr+3। और यहाँ पे बच्चों हम लोग डालते हैं NH4OH, इसका जो ग्रुप रिजेंट है, प्लस NH4Cl। तो आप फर्स्ट ग्रुप में आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ग्रुप में जो है, फर्स्ट ग्रुप के जो रेडिकल हैं उनकी कैटायन की, उनके जो कैटायन है उनके हैलाइड क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम है। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है बच्चों, इनके सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है बच्चों। और थर्ड ग्रुप में क्या होता है, इनके हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम। ओके बच्चों, अब इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि ये जो सेकेंड ग्रुप में जब आप H2S पास करते हो ना बच्चों, तो H2S जो होता है वो एक रिड्यूसिंग गैस होती है। H2S क्या होता है, रिड्यूसिंग गैस होती है। तो वो क्या करता है, वो जो सेकेंड ग्रुप में जब आपने H2S पास किया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों कि ये जो आयरन होता है, Iron+3, ये H2S से रिड्यूस हो जाता है Iron+2 में। ओके, S+2H+, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है बच्चों, तो ये रिड्यूस हो जाता है। तो अब Iron+2 का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Iron+3। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप थर्ड ग्रुप पे टेस्ट करते हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आयरन जो है, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया होगा, इसमें तो क्या होगा, इसमें सारे होंगे ना, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सब कुछ है, यही एक ओरिजिनल सोल्यूशन होता है। तो इसमें जो आयरन है वो क्या हो चुका है, Iron+2 बन चुका है। इसलिए हम लोग बच्चे क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 का कुछ ड्रॉप इसके अंदर डाल देते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute HNO3 to convert Fe+2 to Fe+3, ये करते हैं। तभी यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा Fe+3। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आता रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बच्चों मिनिमम होती है, सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड होते हैं वो सेकेंड ग्रुप से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए फोर्थ ग्रुप में ये निकोमंजन है बच्चों, ये बताया था। इसको फील कर ऐसे याद रखेंगे, फील कर। फिफ्थ ग्रुप में जो होता है बच्चों, फिफ्थ ग्रुप का जो रेडिकल है वो है, कई बार बच्चों यही पूछ लेता है, फिफ्थ ग्रुप का रेडिकल होता है बच्चों भारत सरकार, है ना, Ba+2 Sr+2 और Ca+2। और इसमें हम लोग बच्चों डालते हैं, इसका जो ग्रुप रिजेंट है वो है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3। तो ये लोग कार्बोनेट के टर्म्स में प्रेसिपिटेट होते हैं,
सिक्स ग्रुप में होता है बच्चों Mg+2। वैसे तो इसमें K+ भी है, Na+ भी डाल देते हैं, मेनली Mg+2 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए आगे देखेंगे, है ना। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं और मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो बच्चों एक ब्रीफ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनके प्रेसिपिटेट की, उनके कलर की, और कुछ उनके जो बेसिक टेस्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो बच्चों कैसा वीडियो लगा है ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू। तभी हम वीडियो बनाए।